90% जो स्टूडेंट है इस ट्रिक को नहीं समझते। अगर इस ट्रिक को समझ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक ये है, यहाँ पे आप रिएजेंट को पहचानिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये देखो रिएजेंट क्या है, Br2 और KOH। अब बताइए Br2 और KOH कहाँ यूज होता है, एमाइड से एमीन बनाने में, एमाइड से एमीन। और अगर आपने ये ट्रिक समझ ली तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Br2 और KOH कहाँ यूज होता है, एमाइड से एमीन बनाने में। आप देखो एक एरोमेटिक यौगिक ए जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है जो Br2MKOH, मतलब एरोमेटिक है यौगिक। यौगिक कैसा है, एरोमेटिक। पहली ट्रिक तो ये है, यौगिक है आपका एरोमेटिक। और एरोमेटिक यौगिक एमाइड कौन बनाएगा, एरोमेटिक जो यौगिक है ये हमारा एरोमेटिक यौगिक है, ये हमारा है COOH। जो एरोमेटिक एमाइड होगा वो ऐसा ही तो होगा, एरोमेटिक एमाइड होगा CONH2, इस प्रकार का होगा कि नहीं एमाइड, ठीक। तो COH, ये COOH COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमारा ग्रुप है और इसमें क्या लगता है, सफिक्स में ओइक लगता है, तो बेंजीन प्लस ओइक, तो इन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और अब कह रहे हैं इसकी जलीय अमोनिया से रिएक्शन करानी है, तो अमोनिया लेनी है हमने एक्वस अमोनिया लेनी है। तो आपने एमाइड बनाना है, क्योंकि आपने ट्रिक यहाँ से पहचानी है कि जो एमाइड होता है वो क्या होता है, Br2 और KOH जो हमारा रिएजेंट होता है वो एमाइड से एमीन बनाता है, मतलब आपका यहाँ पे एमाइड से एमीन बनेगा, ठीक है ना। तो पहले जो रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये NH3 इस पे अटैच हो जाता है, फिर इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये COO और NH4। पहला जो इंटरमीडिएट बनेगा अमोनियम बेंजोएट, ये बनेगा हमारा अमोनियम बेंजोएट, ये अमोनियम बेंजोएट हमारा यहाँ पे बनेगा। और अमोनियम बेंजोएट को जब हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये बनाएगा बेंजामाइड, ठीक है ना, CONH2। बेंजीन का जो एमाइड होगा, बेंजीन प्लस एमाइड, तो क्या होगा, इन कटेगा तो बेंजामाइड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड, ठीक है। और अब इसकी करानी है कि Br2 और KOH से रिएक्शन, इसका रिएक्शन कराना है Br2 और KOH से, Br2 प्लस KOH से, ठीक है ना। तो Br2 और KOH से जब हम कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, एमीन बनता है। तो हमारा ये इस रिएक्शन को हम अच्छी तरह समझाएंगे। यहाँ पे हमारा ये एमीन बनेगा, ये हमारा बनेगा एनिलीन, ये क्या बनेगा, एनिलीन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यौगिक ए, तो हमारा यौगिक ए कौन सा है, यौगिक ए हमारा है ये बेंजोइक एसिड, ये है हमारा यौगिक है बेंजोइक एसिड। और जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर यौगिक बी ये नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, समझ ना, इंटरमीडिएट। यौगिक बी हमारा है बेंजामाइड, ठीक है। और Br2 और KOH के साथ गर्म करने पर यौगिक सी बनाता है, तो ये हमारा यौगिक सी है। तो इसमें देखिए C6H7N लिखा हुआ है ना, C6H7N, तो देखो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, C6 हो गया। और H कितने हैं, एक H तो यहाँ से रिप्लेस हुआ होगा तभी यहाँ पे NH2 जुड़ा होगा, तो 5H ये हैं, 1 2 3 4 5 और 2 ये हैं 7, तो C6H7 और N बनाना हमारा ये यौगिक। और उसको हमने पहचाना कहाँ, जो हमने कहा कि 90% स्टूडेंट इस ट्रिक को नहीं समझते। ट्रिक को समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे ट्रिक देखो, Br2 और KOH, ये रिएजेंट एरिकर्मा किसका है, एमाइड से एमीन, तो मतलब हमारा लास्ट में पहले एमाइड है और फिर एमीन बन रहा है। और एमाइड कैसे बनेगा भाई, एरोमेटिक NH3, जब बेंजोइक एसिड से हमारी जलीय अमोनिया की रिएक्शन होगी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने देखा यूके बोर्ड के सैंपल पेपर में था ये। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है बेटा, यहाँ पे हम लेते हैं 4KOH लेते हैं, 4KOH लेते हैं, समझ ना। जो बाई प्रोडक्ट हमारे होते हैं, ये देखो
2 Br2 ट्वाइस के Br यहाँ चला जाता है। ये बाई प्रोडक्ट जो आप समझ रहे हैं, ये आप देखते होंगे। और 2 के यहाँ पे बचे हैं K2CO3, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा K2CO3। देखो K2 2 के बचे हुए ना, तो K2 और CO3 CO और 2 O यहाँ बचे हुए हैं, तो K2CO 2 4 O है ना, ये 4 O है, तो K2CO3 बनेगा और प्राइस H2O। इस प्रकार से देखो ये रिएक्शन कितनी आसानी से हमारा ये सॉल्व हुआ कि हमने इसको पहचाना और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए केमिस्ट्री विद बेंजॉल सर यूट्यूब चैनल पे आइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।